Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about रेसिप्रोकल लैटिस। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। देखिए ये बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। तो चलते देखिए क्या होता है ये। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें क्या होता है ना, रेसिप्रोकल लैटिस। दोस्तों रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, तो देखिए रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, इसको जैसे एक कई सारे एटम्स को मिलाकर एक प्लेन बनता है, ठीक है। जैसे ये है दोस्तों, अब ये क्या है, एक लैटिस प्लेन है। क्या है ये? लैटिस प्लेन। तो इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, ये इसका कॉमन ओरिजिन क्या है, ये इसका क्या है, कॉमन ओरिजिन। तो दोस्तों इसमें ये बात बताएगी है कि जब कॉमन ओरिजिन से अलग लैटिस प्लेन के ग्रुप पर एक नॉर्मल ड्रॉ करे मतलब किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि उसके कॉमन ओरिजिन से अलग, तो इसका जो कॉमन ओरिजिन है इससे अलग, यानी कि यहाँ मान लीजिए सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करा है इन्होंने। क्या करा है? नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किस पर, लैटिस प्लेन पर। दोस्तों ये लैटिस प्लेन है, ये जो है लैटिस प्लेन है, लेकिन लैटिस प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो कॉमन ओरिजिन से अलग ड्रॉ करते हैं। ये जो कॉमन ओरिजिन है, इस कॉमन ओरिजिन से क्या है, हमने लैटिस प्लेन इसको बोलते हैं कॉमन ओरिजिन। तो इससे अलग हमने क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो नॉर्मल है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो इसके रेसिप्रोकल होती है। मतलब इस जो लैटिस प्लेन है, इस लैटिस प्लेन की डिस्टेंस क्या है, डी एच के एल। तो इसकी डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। मतलब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की लेंथ इस लैटिस प्लेन की बीच की डिस्टेंस के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। दोस्तों तीसरी बात इसमें ये होती है कि ये जो नॉर्मल है ना, और ये जो है ना, इनके बीच की डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल, यानी कि दोनों को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और हॉरिजॉन्टल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, तो इनके बीच की डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, और इन इसके ये जो लैटिस प्लेन है इसके हॉरिजॉन्टल को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नॉर्मल, ठीक है। और दोस्तों इस जो ये जो लैटिस प्लेन है, इनकी जो एंड होती है, ये जो सिरे होते हैं, ठीक है, ये सिरों के द्वारा क्या है, एक लैटिस बनता है, ठीक है। इस लैटिस को क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं हम। मतलब इन सिरों के द्वारा जो लैटिस बनता है उस लैटिस को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के सिरे, हाँ दोस्तों ये नहीं, इस नॉर्मल के जो एंड है ना, इस नॉर्मल के एंड, ठीक है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो एक लैटिस बनाते हैं। इस लैटिस को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है ना, आपकी वैल्यू होती है, ए वेक्टर की वैल्यू होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम ए वी सी, ए वेक्टर, वी वेक्टर और सी वेक्टर। और वी वेक्टर की वैल्यू होती है इसमें दोस्तों 2 पाई इंटू वी के बाद सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। उसी प्रकार सी वेक्टर की वैल्यू होती है, सी वेक्टर की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। दोस्तों इसमें जो ए बी सी है ना वो ट्रांसलेशन वेक्टर है, और ये स्मॉल ए बी सी भी ट्रांसलेशन वेक्टर है। बट ये जो है ना, ये डायरेक्ट प्लेन के ट्रांसलेशन वेक्टर है, और ये जो है मतलब रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, या फिर आप बाहर ले सकते हैं इसको कॉमा में, ठीक है, आर द ट्रांसलेशन वेक्टर,
ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ये रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर हैं और स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं दोनों, लेकिन ये रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं और ये डायरेक्ट लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगला आपका फॉर्मूला आता है कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर का मतलब रेसिप्रोकल लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसमें एक फॉर्मूला बनता है आपका जी इक्वल टू एच के एच नहीं एच के एल, यानी कि एच के ए बी सी वेक्टर इन पे भी लगा देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो अभी क्या है कि देखिए आपको रजिस्टर से नोट करा देते हैं बाकी इसकी डेफिनेशन। दोस्तों ये लिखा है रेसिप्रोकल लैटिस। देखिए ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स रे का डिफ्रैक्ट्स एक्शन की किसी क्रिस्टल के। दोस्तों ये जो मैंने आपको समझाया बस वही थ्योरी लिखनी है आपको। ये थ्योरी लिखने के बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिख लेना है। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है वो आपको लिख लेना है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर क्रिस्टल के ट्रांसलेशन वेक्टर आपको लिख लेने हैं। ये डायरेक्ट लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फिर रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर होते हैं। फिर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यूज जो होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर आपको ये लिख लेना है कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लास्ट में एक फॉर्मूला बनता है रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर का, जी वेक्टर इक्वल टू एच ए वेक्टर के बी वेक्टर एल सी वेक्टर वेयर एच के आर इंटीजर। ये इतना आपको दोस्तों नोट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज, तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होता है इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस, यानी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए वेक्टर की इसमें जो वैल्यू होती है आपको याद रखनी है, ये होती है वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। उसके बाद बी वेक्टर की दोस्तों वैल्यू होती है इसमें 2 पाई इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, नीचे आपकी वॉल्यूम ए बी सी। सी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं 2 पाई इंटू सी वेक्टर के बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या है ना कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द रिप्रेजेंट ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। नीचे लिख लो ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। दोस्तों ये लिखा है रेसिप्रोकल लैटिस। उसके बाद जो स्मॉल ए बी सी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द ट्रांसलेशन वेक्टर
ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। दोस्तों ये मतलब ए बी सी स्मॉल में जो है ये डायरेक्ट लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, और ये कैपिटल ए बी सी जो होते हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। अब इसमें हमें जो सिद्ध करना होता है, इसमें हमें ए बी सी वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला बनता है इसका एक, हम इसको a इंटू बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक है, इन पे सब पे वेक्टर होगा, बाद में लगा लेंगे। तो देखिए इसमें हम इसको a इंटू बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए a वेक्टर की जो वैल्यू है वो लगा लेंगे। तो इसमें आपकी a वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी इंटू अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई बी की जो वैल्यू होगी वो होगी सी क्रॉस ए अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी क्रॉस 2 पाई सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए क्रॉस बी हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इसकी बाहर आ जाएंगी। ये जो 2 पाई कितने हो जाएंगे, 8 पाई क्यूब, 3 पाई है ना, पाई क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बी क्रॉस सी एज इट इज नोट कर लेंगे, नीचे जो 1 2 3 यानी कि ए बी सी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, ए बी सी का होल क्यूब इंटू, अब ये क्या रहेगा अंदर, सी क्रॉस ए और क्रॉस ए क्रॉस बी, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है। तो दोस्तों देखिए अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पूरे सिस्टम की, पूरे कंपोनेंट की। तो इसमें हम सी क्रॉस ए को क्या है, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल, लेट। तो देखिए जब इसको एल मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अगर क्रॉस में लिखा है ना तो एल के साथ इंटू में बी लिख लेंगे पहले, तो एल इंटू बी और ए बाहर लिख लेंगे, माइनस लगा के एल इंटू ए कर लेंगे और बी बाहर लिख लेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब एल की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी क्रॉस ए इंटू बी और बाहर क्या है, ए, माइनस एल की फिर वैल्यू पुट कर लेंगे, सी क्रॉस ए इंटू ए और बाहर क्या है, वी। अब ये इंटू में है ना, आगे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा वी इंटू सी क्रॉस ए और ए, माइनस इसको फिर आगे कर लेंगे ए इंटू सी क्रॉस ए वी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम वी सी ए और ए बाहर है, माइनस ये आपका हो जाएगा ए सी ए और बी बाहर है। देखिए दोस्तों ये जो है ना ए सी ए हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट में लिखा है तो हम इसको मतलब इससे ये और इस चीज से ये लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ए बी सी लिख लिया वॉल्यूम के अंदर। तो जिस वॉल्यूम के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उस वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इस वॉल्यूम में क्या है, यहाँ पे ए कितनी है, 2, तो सेम एलिमेंट से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम इसको सीधा कर लिख लेंगे ए बी सी इंटू ए और ये क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज की जो वैल्यू है ना, किस चीज की, ये वैल्यू हमने किस चीज की निकाली है, हाँ मतलब सी, देखिए ये वैल्यू है आपकी सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब सी क्रॉस ए की जगह ना एल रख लिया है हमने, लेट यहाँ लिख लेते हैं, लेट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एल मान के हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई क्यूब और बी क्रॉस सी इंटू, नीचे तो वॉल्यूम है ABC का होल क्यूब। अब यहाँ जो वैल्यू पुट कर देंगे वो ये वाली, इंटू वॉल्यूम ABCA। देखिए इस वॉल्यूम से पावर कम हो जाएगी एक, तो यहाँ बचेगा कितना, 8 पाई क्यूब और B क्रॉस C इंटू A बचेगा ये वाला। ठीक है, अब क्या है नीचे ABC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आगे ले आएंगे, जब इसको पूरे अंदर लिखेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये भी ABC का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ABC का वॉल्यूम बन जाएगा तो इस वॉल्यूम से एक पावर और कम हो जाएगी, तो सिंपल नीचे क्या बचेगा, केवल ABC ही वॉल्यूम बचेगा, एक वॉल्यूम। तो आगे हम इसको क्या लिख लेंगे, 8 पाई क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ABC। ठीक है, तो फाइनली हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी और ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो देखिए लास्ट में जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं कर रहा है तो कर लेना। देखिए जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस का यूनिट सेल के वॉल्यूम निकालते हैं तो 1 अपॉन फॉर्मूला बन जाता है आपका यही वाला, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों डायरेक्ट लैटिस का। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट सेल के वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है। समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि 1 के बटे में ले लेते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद दोस्तों कराते हैं आपको अगली दूसरी प्रॉपर्टीज, आप ये नोट करें। दोस्तों ये दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज कह रही है कि ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस के सारे वेक्टर, आगे क्या है, इज नॉर्मल टू ए सेट ऑफ लैटिस प्लेन, यानी कि लैटिस प्लेन का जो सेट है उसके नॉर्मल होते हैं। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस के जितने भी सारे वेक्टर लैटिस प्लेन के सेट के नॉर्मल होते हैं, यानी कि सेट पर नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है दोस्तों, प्रूफ। अब देखिए इसको क्या प्रूफ करते हैं, हमने लेट अस कंसीडर Z इक्वल टू AH VKCL। ठीक है, आर द वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि हमने कंसीडर कर लिया है कि ये जो है ना रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर है। ठीक है, तब देन पासिंग थ्रू पास होने वाले क्या है, किससे पास होते हैं, प्लेन बनाते हैं, इसमें हम एक प्लेन होता है, तो UAVVWC, पासिंग थ्रू UA, VV, WC, इससे पास होने वाला रेसिप्रोकल लैटिस, तो ये UA माइनस VV, ये हो जाएगा आपका VV माइनस WC, और ये हो जाएगा आपका WC माइनस UA। तो अब देखिए उसके बाद क्या है, इफ अगर Z इज द
वेक्टर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एनी वेक्टर, ठीक है, मतलब प्रत्येक वेक्टर पर अगर ये परपेंडिकुलर है तब वेक्टर लाइंग दिस प्लेन यू ए माइनस बी वी कोमा वी वी माइनस डब्ल्यू सी कोमा डब्ल्यू सी माइनस यू ए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आपका बनता है जी इक्वल टू होता है ए एच प्लस वी के प्लस सी एल, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है यू ए माइनस वी वी इक्वल टू ए एच प्लस वी के प्लस सी एल इंटू यू ए माइनस बी वी। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे जी यू ए माइनस बी वी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए एच है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा यू ए। ये कैपिटल ए बी सी होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कैपिटल ए बी सी। तो ये हो जाएगा आपका ए एच इंटू यू ए प्लस वी के इंटू यू ए प्लस सी एल इंटू यू ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे माइनस ए एच इंटू वी वी माइनस वी के इंटू वी वी माइनस सी एल इंटू वी वी, ठीक है। अब देखिए, हाँ, वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, ये हो जाएगा ए यू एच बाहर निकालेंगे, ए की वैल्यू होती है दोस्तों 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी, वेक्टर होता है सब पे, नीचे वॉल्यूम ए बी सी इंटू ए वाला, ठीक है। और यू एच उठा के आगे ले आए, सही है ना, ये चीज़ ए की वैल्यू पुट कर दी है। अब अगले स्टेप में सेम एज इट इज वही करना है आपको, प्लस यू के बाहर ले लेना है, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू वी की वैल्यू हो जाएगी सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी, वेक्टर होता है सब पे दोस्तों, ठीक है। और जो पहले वाली प्रॉपर्टीज कराई थी ना दोस्तों, उस प्रॉपर्टीज में क्या है, ए बी सी पे सब पे वेक्टर होता है, लेकिन लगाया नहीं है, लगा लेना आप। अब देखिए इंटू ए बाहर निकाल देंगे, उसके बाद ना सेम एडिजिटी आप इसमें ए बी सी की सब में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हल करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आती है फॉर यू एच 2 पाई माइनस के वी इंटू 2 पाई। अब देखिए इसमें क्या है, आप 2 पाई कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा यू एच माइनस के वी। आगे क्या करेंगे 2 पाई यू एच, यू जो एच है ना, एच की वैल्यू होती है 1/u माइनस के, और वी की वैल्यू होती है 1/, के से के कैंसिल, यू से यू कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 पाई 1 माइनस 1, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि जो जी इंटू यू ए माइनस बी वी की वैल्यू कितनी आई है 0। इसका मतलब जी इज परपेंडिकुलर टू वी वी माइनस डब्ल्यू सी कोमा डब्ल्यू सी माइनस यू ए, ठीक है। हेंस इस कारण G is normal to a set of is normal to a set of lattice plane। मतलब अब अतः G is a normal to a set of lattice plane, इस कारण हम कह सकते हैं कि जो G है ना वो लैटिस प्लेन के सेट पर नॉर्मल है।
यानी कि जो प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी थी हम वो प्रॉपर्टीज को क्या है प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन और ये थ्योरी आप नोट करें, इसके बाद आपकी तीसरी प्रॉपर्टीज कराते हैं। दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी होती है रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। अब दोस्तों इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए डैश और बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी होती है इसमें। तो इसमें ए डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है a/2। देखिए पहले कुछ लिख लेंगे आप, इससे पहले देखिए a डैश इक्वल टू a/2 एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप, और इसमें बी डैश की वैल्यू होती है दोस्तों इक्वल टू a/2 माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। सी डैश की वैल्यू होती है a/2 एक्स कैप माइनस वाई कैप प्लस जेड कैप। ये दोस्तों सी डैश की वैल्यू होती है। अब इसमें फाइनली हमें देखिए इसमें फाइंड करना होता है ए डैश एस्टिक, बी डैश एस्टिक और सी डैश एस्टिक। तो उसकी जो वैल्यू होती है, देखिए अभी इससे पहले आपको क्या लिखना है, इससे पहले लिखना है कि ए डैश कोमा बी डैश कोमा सी डैश, ठीक है, आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ किसके, इस जगह पे रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर है, ठीक है। आर द, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बात हो रही है, तो ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे। आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप क्या है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, जो एक्स वाई जेड कैप है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब देखिए इसमें अब हाँ हमें वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, ए डैश एस्टिक की, और ए डैश एस्टिक की जो फाइनल जो वैल्यू होती है पहले जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है ए डैश बी डैश अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। इसमें वॉल्यूम होता है वॉल्यूम, या फिर बाहर आप ए पॉइंट ए इंटू बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है वेक्टर होते हैं, ये सब वेक्टर। डैश वेक्टर होते हैं सब, और ये जो वैल्यू होती है ये भी डैश वेक्टर की होती है, ठीक है। और इसमें वी डैश एस्टिक की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगी आपकी सी डैश वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर अपॉन में ए डैश वेक्टर इंटू बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सी डैश एस्टिक की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी ए डैश मतलब वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर अपॉन में ए डैश वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर। अब देखिए हमें सबसे पहले वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, ए डैश वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर की।
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आएगी, आप वैल्यू पुट कर दो। वी डैश की जब वैल्यू पुट करेंगे तो a/2 माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप, ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस जेड कैप। उसके बाद क्रॉस का साइन लगाएंगे a/2। अब सी डैश की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स कैप और माइनस वाई कैप प्लस जेड कैप। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में तो ये a² 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है ना तो ये हो जाता है आपका 2x कैप प्लस वाई कैप। इसमें यहाँ पे x माइनस में वहाँ प्लस में है तो केवल एक ही x कैप रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार y भी एक प्लस में है उधर माइनस में है तो इधर क्या है, एक y रख देंगे। लेकिन z दोनों प्लस में वो आपस में क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी a² 2 इंटू एक्स कैप प्लस वाई कैप। अब देखिए क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, क्योंकि हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो आप इसमें a डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a डैश वैक्टर इंटू बी डैश वैक्टर क्रॉस सी डैश वैक्टर। आगे क्या करेंगे आप, a डैश वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है a डैश वैक्टर की वैल्यू, ये है a/2 और एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप, ठीक है, इंटू है ना तो ये a² 2 और ये वैल्यू है आपकी एक्स कैप प्लस वाई कैप। अब देखिए ये तो हो जाएगा a³ 4। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लस के हैं, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, 0 तो इंटू 2 बचेगा यहाँ पे और प्लस में क्या आ जाएगा 0, कुछ नहीं आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जेड बचेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा तो 2 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू तो आ जाएगी इसकी a³ 2 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आई है ना वो a³ 2 आई है, किसकी, इसकी वैल्यू। अब देखिए हमें क्या है फिर a डैश एस्टिक की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों a डैश एस्टिक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a डैश एस्टिक इज इक्वल टू, देखिए v क्रॉस सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये a² 2 इंटू एक्स कैप प्लस वाई कैप। ये वैल्यू पुट कर दो वहां पे, a² 2 इंटू एक्स कैप प्लस वाई कैप। अब बटे में क्या है, बटे में है a डैश वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर। इसकी जो वैल्यू हमने क्या निकाली a/2, तो यहाँ पे आप a/2 पुट कर देंगे। अब आगे क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a² से ये पावर रिड्यूस हो जाएगी, 1/a और एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो a डैश एस्ट्रिक की वैल्यू आई है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आई है, a डैश एस्ट्रिक की, ठीक। उसके बाद वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, v डैश एस्ट्रिक की। तो दोस्तों v डैश एस्ट्रिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ 1/a, यहाँ कितना है एक्स वाई, आगे कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स, नहीं वाई प्लस जेड, कैप लगा दीजिए। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी सिमिलरली, ठीक है ना। और सिमिलरली सी डैश एस्ट्रिक की वैल्यू 1/a और जेड कैप प्लस एक्स कैप। तो यहाँ पे आपकी a डैश एस्ट्रिक, b डैश एस्ट्रिक और c डैश एस्ट्रिक की फाइनल वैल्यू क्या है, निकल चुकी है। दोस्तों ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो मतलब बॉडी सेंटर्ड लैटिस के लिए हमने जो रेसिप्रोकल लैटिस था वो उसको जो प्रूव कर रहा था वो बस यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमें और ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टीज कराएंगे, तब तक आप ये नोट करें। दोस्तों अगली प्रॉपर्टीज होती है रेसिप्रोकल लैटिस टू एफसीसी लैटिस। तो देखिए इसको भी प्रूव करना है हमें, इसको कैसे क्या प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें जो a डैश वेक्टर की इसमें क्या है, उल्टा कर लेते हैं। a डैश वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो a/2 एक्स कैप प्लस वाई कैप
और वी डैश वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो ए बाई टू वाई कैप प्लस जेड कैप, और सी डैश वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो ए बाई टू जेड कैप प्लस एक्स कैप आती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही लिख लेना है कि ए बी सी आर द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है ना, तो लिख लीजिए पहले। और एक्स और जो एक्स वाई जेड है ना वो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर तो हैं, लेकिन किसके, मतलब ये तो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर है, लेकिन ये जो होंगे वो होंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। तो ए डैश वेक्टर कोमा बी डैश वेक्टर कोमा सी डैश वेक्टर, ठीक है, आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी कि FCC लैटिस लिख दीजिए। ठीक है ना, डबल टी होता है ये। उसके बाद एक्स बाई जेड, एक्स कैप बाई कैप जेड कैप आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ FCC लैटिस। दोस्तों FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसका जो डायग्राम बनाते थे हम पहले वो इस प्रकार बनाते थे, मतलब ये तो एक समझाने के लिए बनाया गया। उसमें क्या होता था, मतलब प्रत्येक फेस पर एक पॉइंट प्रेजेंट होता था, इस पर भी, ऊपर वाले पर भी, नीचे वाले पर भी, इधर वाले पर भी। ठीक है ना, ये तो इधर वाला हो गया, ठीक है, और ये इधर वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये उल्ली साइड वाला और एक परली साइड वाला। ठीक है, यानी कि प्रत्येक फेस पर एक पॉइंट प्रेजेंट होता था। ठीक, अब देखिए इसमें हमें वही फाइन वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ए डैश एस्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, फिर बी डैश एस्ट्रिक वेक्टर, सी डैश एस्ट्रिक वेक्टर, इसकी वही वैल्यू होगी वी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर अपॉन में ए डैश वेक्टर इंटू बी क्रॉस सी डैश डैश वेक्टर वेक्टर। ठीक है, इसकी भी वैल्यू वही होगी वी डैश एस टी की। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सी डैश क्रॉस ए डैश वेक्टर लगा दो अपॉन में ए इंटू बी क्रॉस सी डैश डैश लगा दो, फिर वेक्टर लगा दो, और सी डैश की भी वही वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डैश इंटू वी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए वी क्रॉस सी डैश वेक्टर की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू इंटू वाई कैप प्लस जेड कैप, और सी डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू इंटू क्रॉस में है ना, हाँ तो ए बाई टू और सी है ना, तो यानी कि जेड कैप हो जाएगा प्लस एक्स कैप। आगे देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन टू। अब दोस्तों ध्यान देने वाले बात ये है यहाँ पे कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है ना वो एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल एक एक मतलब है वो तो प्लस में रहेंगे, जैसे एक्स भी सिंगल है और वाई भी सिंगल है, लेकिन जेड इसमें क्या है डबल, तो माइनस में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, हाँ, और ये जो है ना दो और दो कितने हो जाएंगे, चार। उसी प्रकार दोस्तों अब क्या करना है, ए वेक्टर भी इसके आगे लगाना है, यानी कि ए डैश वेक्टर इंटू बी डैश क्रॉस सी डैश वेक्टर वेक्टर। अब देखिए क्या करना है, जो ए डैश वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू क्या है, ए बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप, तो ए बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप, और किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट ए स्क्वायर अपॉन फोर एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप।
अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए क्यूब अपॉन में 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। ठीक, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी 2, और बाकी क्या हो जाएगा 0 सब। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ए क्यूब अपॉन 4, ए क्यूब अपॉन 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो तो ए क्यूब अपॉन 4 आ गई। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें ए डैश एस्ट्रिक में, तो ए डैश एस्ट्रिक वेक्टर इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी क्रॉस सी। तो देखिए बी क्रॉस सी की हमने वैल्यू क्या निकाली पहले, ए स्क्वायर अपॉन 4 और एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप अपॉन में ये वैल्यू कितनी आई, ये जो नीचे है ना ए वेक्टर ए डैश वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ये ए क्यूब अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल और 2 से ये पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप अपॉन में ए। ठीक, तो इधर लिख लीजिए ए डैश एस्ट्रिक वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड माइनस जेड कैप। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगली जो वैल्यू हो जाएगी वो वी डैश एस्ट्रिक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन ए। ठीक, और ये हो जाएगी आपकी माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस प्लस जेड कैप। ठीक है, उसके बाद सी डैश एस्ट्रिक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगी एक्स कैप माइनस वाई कैप प्लस जेड कैप। तो इसमें ये वैल्यू निकल के आएंगी इनकी, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये जो है दोस्तों आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।